Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र चुनाव में मुंबई की माहिम सीट को लेकर बड़ा खेल हो गया है और अपने बेटे को मैदान में उतारकर राज ठाकरे फंस गए। राज ठाकरे ने सोचा था कि माहिम सीट सेफ रहेगी, जहां से उन्होंने बेटे अमित ठाकरे को चुनाव में लॉन्च कर दिया। लेकिन अब राज ठाकरे का मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने माहिम सीट पर अपना कैंडिडेट सदा सरवणकर को मैदान में उतारा है और एमएनएस के उम्मीदवार हैं अमित ठाकरे। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी ने अमित ठाकरे के समर्थन के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। नारायण राणे और आशीष शेलार जैसे बीजेपी नेताओं ने कहा था शिंदे को अपने उम्मीदवार सदा सरवणकर का नाम वापस ले लेना चाहिए और अमित ठाकरे का समर्थन करना चाहिए। लेकिन शिंदे तो पहले ही अपना कैंडिडेट उतार चुके थे और उन्हें तो ये लगा कि बीजेपी उनके उम्मीदवार का समर्थन करेगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो सीएम एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे पर अटैक शुरू कर दिया। लोकसभा में हमारे साथ थे, मेरी उनकी बातचीत भी हुई थी कि क्या आपका क्या रणनीति है, तो कहे शिवसेना बीजेपी एनसीपी का होने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कैंडिडेट खड़े कर दिए। अभी हमारा भी वहाँ पर जो 2-3 बार से विधायक है, हमारा पुराना कार्यकर्ता है, वो विधायक है वहाँ पर, उससे भी मैंने बातचीत की। उनके कार्यकर्ता इतने बहुत ही एग्रेसिव है चुनाव लड़ने में, तो कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। हमें कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटना नहीं चाहिए, यह भी नेता का काम होता है। वहीं दूसरी तरफ शिंदे नहीं झुके तो राज ठाकरे ने शिंदे के खिलाफ खुला बयान दिया है और खास तौर पर 2022 में पार्टी तोड़ने और बाल ठाकरे का नाम और चुनाव चिन्ह चुराने समेत तमाम मुद्दों और उनकी योजनाओं को लेकर हमला शुरू कर दिया। मुख्यमंत्र्यांच्या आत्ताच्या सभेच्या व्यासपीठावरती एक भोजपुरी गाण्यावरती बाई नाचतीये। लोक यायच्या अगोदर आणि लोकांचं एंटरटेनमेंट व्हावं म्हणून एक बाई नाचते, तेही कुठच्यातरी भोजपुरी गाण्यावरती नाचते व्यासपीठावरती, ज्याच्यावरती एकनाथ शिंदेचा फोटो आहे, ज्याच्यावरती त्या उमेदवाराचं नाव आहे, त्याच्यावरती एक बाईला नाचतीये भोजपुरी गाण्यावरती। ही लाडकी बहीण योजना। ये सब लड़ाई होने के बाद शिंदे ने बीजेपी आलाकमान से पार्टी नेताओं की शिकायत कर दी। शिकायत में कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी नेता गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि शिंदे की शिकायत के बाद बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए हैं। एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार सदा सरवणकर ही महायुति के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। अब ऐसे में माहिम सीट और समर्थन को लेकर मामला कुछ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। माहिम में अब एक तरफ जहां एमएनएस उम्मीदवार अमित ठाकरे होंगे तो वहीं दूसरी तरफ महायुति के उम्मीदवार सदा सरवणकर। राज ठाकरे खुद माहिम में रहते हैं। 2009 में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का पहला उम्मीदवार माहिम से जीता था। माहिम में शिवसेना मतलब ठाकरे के नाम पर वोट पड़ते रहे हैं। सदा सरवणकर जीतते रहे। अब राजनीति ऐसी बदली कि बाला साहेब का शिवसैनिक बाला साहेब के पोते के खिलाफ लड़ पड़ा। उद्धव ठाकरे ने भी राज ठाकरे के बेटे यानी अपने भतीजे अमित ठाकरे के लिए कोई दरियादिली दिखाई नहीं। एमवीए के उम्मीदवार शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत अमित ठाकरे और सदा सरवणकर से लड़ रहे हैं। राज ठाकरे बीजेपी से कम शिंदे से ज्यादा बिगड़े हुए हैं। अमित ठाकरे की उम्मीदवारी के बाद भी शिंदे ने ही सदा सरवणकर को उतारा था। शिंदे ने राज ठाकरे पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सीधे उम्मीदवार खड़े कर दिए, यानी बिना किसी डिस्कशन के ऐसा कर दिया। खैर, अब जो भी हो, माहिम सीट की फाइट क्लियर हो गई है। सदा सरवणकर 3 बार माहिम से चुनाव जीत चुके हैं। उनको पहली बार टिकट तब मिला था जब बाला साहेब ठाकरे जीवित थे। सदा याद कर रहे हैं कि दादर माहिम में 50 रिश्तेदार रहते हुए भी उन्होंने मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया। अगर बाला साहेब होते तो मुझसे अपने रिश्तेदार के लिए सीट छोड़ने के लिए नहीं कहते।
सदा सरवणकर की दावेदारी काफी मजबूत बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ एमवीए के कैंडिडेट महेश सावंत भी हैं। ऐसे में राज ठाकरे अपने बेटे को इस सीट से लॉन्च करने के बाद असमंजस में पड़ गए हैं। खैर, जनता किसके साथ खड़ी होती है, ये देखने वाली बात होगी। नतीजे 23 को आएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहें न्यूज़ तक के साथ। नमस्कार।